तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम देश कतर से लगा झटका। कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने CAA का किया विरोध, मोदी सरकार से इसे वापस लेने की कर दी मांग। रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही ब्रिटेन की सरकार ने मुसलमानों को दिया तोहफा, मदरसे और मस्जिद बनाने की ब्रिटेन में दे दी छूट, मुसलमान हुए खुश। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर आग बबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी और RSS की बताई चाल। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने मनाया जश्न, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगाए नारे, बोली अब मिलेगी मुझे भारत की नागरिकता। गुजरात में राहुल गांधी की यात्रा में हिंदूवादी संगठनों ने मचाया हुड़दंग, लगाए जय श्री राम के नारे तो रैली कैंसिल करके रवाना हुए राहुल गांधी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल से मोदी सरकार को लगा झटका। केरल के मुख्यमंत्री ने CAA कानून केरल में लागू करने से किया इनकार। रमजान का महीना शुरू होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को भेजा बधाई संदेश, बोले जल्द गाजा पट्टी में रुकवाएंगे जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम देश कतर से मोदी सरकार को लगा झटका। कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने CAA को बताया गलत, मोदी सरकार से कानून वापस लेने की कर दी मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम देश कतर से बड़ा झटका लगा है। कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असद बिन अब्दुल्ला ने CAA कानून का विरोध किया है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा भारत को तोड़ने वाला कानून CAA बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए और मुसलमानों को परेशान करने के लिए भारत को तोड़ने वाला CAA कानून लागू कर दिया है। इसका हम विरोध करते हैं और ये भारत के संविधान के खिलाफ है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार इस कानून को वापस लेती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान शुरू होने पर ब्रिटेन ने मुसलमानों को दिया तोहफा, मदरसा और मस्जिद बनाने पर दी छूट। जय दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले मुसलमानों को बड़ा तोहफा ब्रिटेन में दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हो गए। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने अगले 4 सालों के लिए मुसलमानों को छूट दी है कि वो ब्रिटेन में मदरसा और मस्जिद बना सकते हैं, क्योंकि इस समय ब्रिटेन में मस्जिद और मदरसे बनाने पर रोक लगी हुई है। लेकिन रमजान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मुसलमानों को तोहफा देते हुए मदरसा और मस्जिदें बनाने पर छूट दे दी है और 117 मिलियन पाउंड से अधिक की सुरक्षा निधि देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर आग बबूला हुए ओवैसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है ये कानून महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचार पर आधारित है। ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि CAA कानून मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बना देगा। AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी है कि ये कदम कई लोगों को फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करेगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर एक पोस्ट भी जारी की है और मुसलमानों के खिलाफ CAA कानून को बताया है और विरोध करने का ऐलान भी कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि CAA कानून लागू करके मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर सीमा हैदर ने मनाया जश्न, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगाए नारे, बोली अब मिलेगी मुझे भारत की नागरिकता। जय दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राम मंदिर के बाद CAA लागू करने का अपना वादा पूरा कर दिया। CAA लागू होने पर पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर ने अपने बच्चों और पति सचिन के साथ जमकर जश्न मनाया। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर सीमा हैदर ने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया, उनके राज में हम सब सुरक्षित हैं। सीमा हैदर लगातार इस बात को उठाती आई है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ द्वैव्यवहार होता है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर ने CAA कानून लागू होने के बाद
भारत की नागरिकता पाने का दावा किया है। सीमा हैदर ने कहा है कि CAA कानून देश में लागू हो गया है, इसलिए अब मुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी और मैं भारत से अब पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, लगाए जय श्री राम के नारे, तो रैली छोड़कर रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय गुजरात पहुंच गई है। गुजरात में रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की मौजूदगी में हिंदूवादी संगठनों ने श्री राम सेना के सदस्यों ने जय श्री राम और जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं जैसे नारे लगाए। इसके बाद इन विरोध प्रदर्शन के कारण राहुल गांधी की नियोजित सार्वजनिक बैठक रद्द करनी पड़ी। वह बरडोली में निर्धारित रैली ना करके सीधे व्यारा के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस समय गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो बरडोली पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान हिंदूवादी संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए और राहुल गांधी का विरोध किया। तो राहुल गांधी नाराज होकर रैली को बीच में ही छोड़कर रवाना हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के बाद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केरल से लगा झटका। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू करने से किया इनकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद मोदी सरकार को केरल से झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री विजयनन ने CAA कानून को प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून विभाजनकारी है और इस विभाजनकारी कानून को हम किसी भी कीमत पर केरल में लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि और भी कई नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी इसको लागू करने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद केरल से भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच रमजान के महीना शुरू होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनियों को दिया बधाई संदेश। इजराइल से गाजा में जंग रोकने की अपील। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 5 महीने से जंग चल रही है और इस जंग का रुकने का नाम नहीं हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और खास तौर से फिलिस्तीनी मुसलमानों को बधाई संदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और हम इजराइल को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि थोड़ी बातचीत अटकी हुई है, आने वाले समय में भी इसको सुलझा लिया जाएगा और गाजा पट्टी में युद्ध विराम हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने रमजान के मौके पर ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम में किया विरोध, तो राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे रद्द, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि अगर राजनीतिक दल अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके बंद असम में बुलाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को देश में लागू कर दिया। इसी के विरोध में असम में पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसे न लागू करने की अपील की है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अगर कोई पार्टी या राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन असम में करता है तो हम उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असम में तानाशाही शुरू हो गई, यानी कोई विरोध भी अब नहीं कर सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग, बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की संपत्ति की हो जांच। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भाजपा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता विभिन्न राजनीतियों पर काम करते हुए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जारी सियासी दावपेच के बीच बेगूसराय जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के काफिले को काला झंडा दिखाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने ही नेता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। वह विभिन्न दलों के नेताओं की संपत्तियों की जांच करवा रहे हैं। इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद है। बेगूसराय से भाजपा के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता विनोद बाबा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार का मामला उठाकर हमारे सांसद गिरिराज सिंह की संपत्ति की जांच करवाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। तो गिरिराज सिंह पहले ही फंसते हुए दिख रहे हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, ईडी ने जब्त किए टीएमसी के करोड़ों रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने टीएमसी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया टीएमसी कांग्रेस पार्टी के खातों से करोड़ों रुपये जब्त कर लिए हैं। ईडी ने ये कार्रवाई एक फर्जी बाड़े की जांच के बाद की है। ईडी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते से 10.29 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। ईडी के मुताबिक टीएमसी के फर्जी बाड़े में शामिल एक कंपनी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं द्वारा इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की पेमेंट की थी। इस कंपनी मेसर्स अल्केमेट ग्रुप है। इस पर 1800 करोड़ के गबन का आरोप है। इस कंपनी के मालिक पूर्व राज्यसभा मेंबर कंवरदीप सिंह है। ईडी का आरोप है कि ग्रुप ने 2 अलग अलग नाम से रियल एस्टेट की कंपनियों में हजारों लोगों को प्लाट, फ्लैट और घर देने का वायदा कर उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।